मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं जो इस बार बोर्ड की परीक्षा को देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बायो अमन और आप देख रहे हैं बायो अमन पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम परीक्षा को देने से पहले आप कुछ ऐसी चीजों के बारे में जान लें जो वहां पर आपसे गलती ना हो पाए। जब एग्जाम के करीब आप पहुंच जाए तब आपसे वो गलती ना हो पाए जिससे आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ जाएं। तो कुछ सिली मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं एग्जाम के समय में, कृपया उसको मत करिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले, यदि आप बोर्ड एग्जाम देने वाली हैं, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग्स आपको एक चीज का पूरा गहन अध्ययन होना चाहिए। अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस कितना है। ठीक है, आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं, आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। क्योंकि याद रखना, हर चैप्टर आपको नंबर दिलाएगा, इसलिए हर चैप्टर को आपको पढ़ना है। हर चैप्टर आपको नंबर दिलाएगा, हर चैप्टर को आपको पढ़ना है। और बोर्ड एग्जाम जब आपका नजदीक आ जाता है ना, तो सबसे पहले आप अपने राइटिंग पर ध्यान दे लेना। क्योंकि जितने अच्छी राइटिंग से चीजें लिखी होंगी वो आपके कॉपी का इंप्रेशन बढ़ाएगा, जिससे आपको नंबर मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि देखो, आपको जितना आप स्टडी किए हो वो तो उससे तो नंबर मिलेंगे ही, नो डाउट। लेकिन आप कुछ ट्रिक लगा करके भी अपने नंबर को ले सकते हो। जैसे कॉपी राइटिंग, आप किस प्रकार से कॉपी को लिख रहे हो, किस प्रकार से आप चीजों को हाईलाइट कर रहे हो। एक बार मैं आपको इंसिडेंट बताता हूं। मेरा छोटा वाला भाई जब बोर्ड एग्जाम दे रहा था, तब वो बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिख के आया। शाम को मैं पेपर लिया तो पूछने लगा ऐसे ही रैंडम की बताओ ये सब चीजें, तो बताने लगा। वो बताया भैया जो मुझे नहीं आता था मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। बड़े प्यार से बताया, बड़े गर्व से बताया कि जो नहीं आता था मैं हाईलाइट कर दिया हूं, ताकि वो तो मुझे आता ही नहीं था। तो मैं कहा बेवकूफ है तू, एकदम से एक नंबर का पागल है। जो चीजें तुम्हें नहीं आती उसे हाईलाइट ही नहीं करना है, जो चीजें तुम्हें आती हैं उसे तुम्हें हाईलाइट करना है। उसे तुम्हें दिखाना है बार बार कि भैया मैंने ये लिखा है, मैंने इस वैज्ञानिक का नाम लिख दिया, सही सही नंबर दो मुझे। ठीक है, तो हाईलाइट उन्हीं चीजों को करना है जो चीजें बिल्कुल 100% श्योर हैं। कॉपी को अच्छे तरीके से लिखना है, क्योंकि अगर कॉपी में थोड़ा सा भी एग्जामिनर का दिमाग उछला तो फिर तुम गए। ठीक है, थर्ड पॉइंट आती है, बोर्ड एग्जाम के समय आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ आपकी खराब मत कर लेना, क्योंकि अधिकतर लोग पूरे साल तो ठीक रहते हैं, लेकिन एग्जाम आते आते वो कुछ ना कुछ उनके शरीर में हो जाता है, फिर उनका एग्जाम पूरा चौपट हो जाता है। इसलिए आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम आप अपने लाइफ में सिर्फ पहली बार और आखिरी बार देने वाले हो। इसके बाद आप जीवन में कभी भी बोर्ड एग्जाम नहीं दोगे। और जो मार्कशीट बन जाएगी, जितने परसेंट इस मार्कशीट में लिख जाएंगे, मरते दम तक उतने ही परसेंट रहने वाले हैं, उससे एक भी परसेंट तुम बढ़ा नहीं सकते हो। इसलिए आज तुम्हारे पास वो मौका है, आज तुम्हारे पास वो समय है, आज तुम्हारे पास वो ताकत है। तुम मेहनत करके, तुम पढ़ के, लिख के, याद करके अपने नंबर को बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर एक दिन बोर्ड एग्जाम आपका हो गया, आप अपनी कॉपी लिख के चले आए घर ना, उसके दिन से बाद से आप वही 10th वही 12th में एक भी परसेंट, एक भी नंबर का डिफरेंस नहीं कर सकते हो तुम, एक भी नंबर नहीं बढ़ा सकते हो तुम। इसलिए आज तुम्हारे पास वो पोटेंशियल है, आज तुम्हारे पास वो टाइम है, वो एनर्जी है कि तुम कर सकते हो, तुम बढ़ा सकते हो। तो इसलिए मैं सच कह रहा हूं, मेरी एक बात याद रखना, बोर्ड एग्जाम तुम पहली बार और आखिरी बार जीवन में देने वाले हो। इसलिए जितना घसीट सकते हो, 80%, 90%, 95%, 96%, 98% घसीट लो यार, घसीट लो। क्योंकि दोबारा से ये दिन नहीं आएंगे, दोबारा से तुम बोर्ड एग्जाम दोगे नहीं। और तुम जहां भी जाओगे ना, जहां भी तुम जाओगे चचा, एग्जाम में, इंटरव्यू में और कहीं भी, लोग तुमसे पूछेंगे जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के नंबर कितने हैं, तो अगर तुम आज मेहनत नहीं किए रहोगे तो तुम उस दिन शर्माओगे कि कोई मुझसे नंबर ना पूछे। उस दिन तुम डरोगे कि कोई मुझसे मत पूछे मेरे नंबर इतने कम हैं, कोई मुझसे मत पूछे, मुझसे मत पूछो ना। इसलिए उस दिन मत डरो, आज मेहनत कर लो, क्योंकि आज तुम बदल सकते हो, आज चीजें तुम्हारे हाथ में हैं।
लेकिन आगे जाने के बाद, कुछ समय एग्जाम के हो जाने के बाद चीजें आपके हाथ से निकल चुकी होंगी। जितने परसेंटेज आपके होने वाले हैं सिर्फ उतने ही रहेंगे, एक भी परसेंट आप इधर से उधर नहीं कर सकते हो। इसलिए आज मेहनत कर लो मेहनत। मेरा दोस्त है एक, वो आईआईटी में पढ़ाई करता है। तो क्या हुआ कि एक बार हमारी ऐसे ही रैंडम बात हो रही थी फोन से। एक्चुअली वो मेरा दोस्त लाइब्रेरी वाला दोस्त था, मैं लाइब्रेरी जाता था, वहीं पर वो मुझे मिला। तो क्या हुआ कि जब उससे मेरी बात हो रही थी फोन पे, तो उसने एक चीज बहुत अच्छे तरीके से बोला कि अमन, क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया में सबसे आसान काम क्या होता है? तो मैंने उससे बोला कि यार रैंडम में उस समय 12th में पढ़ रहा, नहीं, हाँ 12th के बाद ही, 1-2 साल बाद ही। तो मैंने बोला यार मेरे हिसाब से तो नहीं, तुम बताओ, क्योंकि मैं लोगों को जानने का प्रयास करता हूँ लोग क्या कहने वाले हैं। तो उसने बोला कि अमन, दुनिया में सबसे जो आसान काम है वो है पढ़ना। एक चेयर होती है, एक टेबल होता है, ऊपर फैन चल रहा होता है, प्रॉपर आपको लाइट मिल रही होती है, आपको खाने का जुगाड़ भी हो जाता है, अच्छा से अच्छा खाना मिल रहा होता है, और उसी टेबल में आप बैठ करके सिर्फ पढ़ रहे होते हो, अपना दिमाग लगा रहे होते हो, बस। बोला दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ना। मैंने बोला बात तो तुमने सही कही। और उसको ये चीजें तब रियलाइज हुई, वो था बॉम्बे का। जब वो बॉम्बे गया, उसके फादर के पास एक स्टील का फैक्ट्री था, वो मतलब बहुत बड़े लोग हैं। तो स्टील की फैक्ट्री में जब उसको काम करने का मौका मिला, 5 से 10 दिन उसने काम किया, तब वो चीजें वो वहां से रिलेट करके आया। फिर जब मेरी रैंडम हम लोग ऐसे डिस्कशन चलती रहती, जब बात हुई तब उसने ये चीज बताया। तो आज मैं आपको बता दूं कि दुनिया का ना सबसे आसान काम है भैया पढ़ना। आज पढ़ लो, जीवन भर सुखी रहोगे, अच्छे से रहोगे, एक कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि जितनी आपके पास नॉलेज रहेगी उतना आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस निकल के आएगा। अगर नॉलेज नहीं रही तो फिर खड़े रहोगे चुपचाप, जो लोग बोलेंगे वही सुनते रहोगे, करते रहोगे। इसलिए आज समय है, आज मौका है, चीजें आप कर सकते हो। आप सबके अंदर वो पोटेंशियल है। आप बोलोगे भैया मेरी गलती है, मुझे याद नहीं होता, ये नहीं तो यार किसी को भी नहीं याद होता है, पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पढ़ना पड़ता है, क्योंकि दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ना। हम पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे और मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।